हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो करप्टेड हो गया है, तो मुझे फिर से सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो हम लास्ट क्लास में देख लेते, जस्ट पहले क्विकली रिकेप करते हैं। हमारे पास में हम लर्न कर रहे हैं अबाउट अवर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है हमारे पास में, वो एक तरीके का जो भी फ्रेमवर्क होता है, नॉट ओनली स्प्रिंग, वो सेमी डेवलप्ड कोड होता है, जिसमें काफी सारा कोड जो होता है वो पहले से हमारे पास में अवेलेबल है। बायलर प्लेट कोड बोलते हैं जिसको। तो उसको फ्रेमवर्क में हमारे पास में अवेलेबल है वो। तो स्प्रिंग एक उसमें से फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, स्टड्स जो पहले आया था। तो काफी सारे फ्रेमवर्क होते हैं। तो उस फ्रेमवर्क के स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमारे पास में काफी सारे मॉड्यूल है, जिसमें कि एक हमारे पास में है स्प्रिंग कोर। तो स्प्रिंग कोर जो है वो स्प्रिंग का बेस मॉड्यूल है, जिसको कि हम अभी देख रहे हैं ये। और उसके बाद में स्प्रिंग का हमारे पास में है एमवीसी मॉड्यूल। स्प्रिंग का हमारे पास में है एओपी मॉड्यूल। स्प्रिंग का हमारे पास में डेटाबेस के लिए है जेडीबीसी मॉड्यूल। हाइबरनेट के लिए स्प्रिंग का ओआरएम मॉड्यूल। और स्प्रिंग का सिक्योरिटी, स्प्रिंग का सिक्योरिटी और स्प्रिंग ट्रांजिशन। तो काफी सारे क्या है हमारे पास में स्प्रिंग फ्रेमवर्क के मॉड्यूल है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क कम्युनिटी जो भी है, वो मॉड्यूल के फॉर्म में हमें जो है सेमी डेवलप्ड जो उनका कोड है वो रिलीज करती रहती है। फिर इन्हीं पर्टिकुलरली मॉड्यूल में हमें काफी सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ये तो इसी का एक्सटेंसिबल मॉड्यूल है, जिसमें कि हमको लेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़े, जो कि ये स्प्रिंग बूट। तो हमको अल्टीमेटली ये जितना भी जेडीबीसी ओ आर एम है, एमवीसी है, सिक्योरिटी है, वो सब स्प्रिंग बूट के साथ में भी अवेलेबल है, जिसमें कि हमको लेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, तो काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हो जाती है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं और हम लोग स्प्रिंग बूट को यूज़ करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे और एक एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, उसके लेवल पे काफ़ी चीज़ें हमको यहाँ पर रेडीमेड अवेलेबल मिलती है, जिसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप। स्प्रिंग बूट का मतलब यही होता है, उसको बूट करवाना। जो भी रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन के लिए, वो पहले से अवेलेबल रहती है स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में, तो हमें एफर्ट और कम लगाने पड़ते हैं ये। तो हमको एटलीस्ट पहले स्प्रिंग कोर का नॉलेज चाहिए, स्प्रिंग कोर काम कैसे करता है, और उसके बाद में हम लोग सारे मॉड्यूल्स को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट और विदाउट स्प्रिंग बूट। बट डिफरेंस ये आएगा कि स्प्रिंग बूट से हमें कॉन्फ़िगरेशन काफी लेस हो जाएगा यहाँ पर। ये सारे मॉड्यूल स्प्रिंग बूट के साथ में भी है ये। तो पहले हम लोग स्प्रिंग कोर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पर कि अभी तक हम जो कर रहे हैं स्प्रिंग कोर को कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला मॉड्यूल है, ये बेस मॉड्यूल है सारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। स्प्रिंग कोर जब तक अंडरस्टैंड नहीं होगा हमको, स्प्रिंग से रिलेटेड अदर मॉड्यूल सब ऑलरेडी अवेलेबल है, बट सबके बिहाइंड द सीन स्प्रिंग कोर ही काम करता है। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था स्प्रिंग का। पहले एक कार और इंजन का एक एग्जांपल हम देख रहे थे, जिसमें कि हमारे पास में एक कार की क्लास है और एक इंजन की क्लास है। तो हम कार की क्लास में इस पर्टिकुलरली इंजन के ऑब्जेक्ट हमको यूज करना है। तो दो तरीके थे, एक है हमारे पास में इजी रिलेशनशिप और एक है हमारे पास में हेज रिलेशनशिप, जिसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिशन। तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में हमको यूज करना है, तो हमारे पास इजे है और हेज रिलेशनशिप है। दो तरीके जिसके थ्रू हम करवा सकते हैं ये। एक हमारे पास में ये इजी रिलेशनशिप है और एक हमारे पास में हेज रिलेशनशिप है, यहाँ पर हम इस तरीके से एक क्लास में दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं ये। तो अब इस केस में जो हमारे पास में जो कार्य क्लास है वो
टाइटली कपल्ड रहेगी यदि हम लोग दो ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। अनटिल अनलेस जब तक इंजन का ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्रिएट नहीं होता है, हमारा कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पास में एज ए हेज रिलेशनशिप है ये। और एक है हमारे पास में इनहेरिटेंस, जो कि एज ए ये इज ए रिलेशनशिप है ये। जो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर डिपेंड है ये। एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है हमारे पास में टारगेट। तो एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं यहाँ पर ये। इंजेक्ट करने का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास में क्या हो रहा है कि ये टाइटली कपल्ड है, ये क्लास टाइटली कपल्ड है ये। और अब हमको इसको क्या करना है, लूजली कपल्ड करना है। तो लूजली कपल करने के लिए हमको एक डिजाइन पैटर्न का यूज करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटिडी डिजाइन पैटर्न। जहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारी जो कार के अंदर है इंजन का हम लोग रेफरेंस पास करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर और विद द हेल्प ऑफ सेटर हम ये ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे पास करते हैं, जब हमें इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है इसका ही। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक इंजन का इंटरफेस क्रिएट करना है, और इसके अंदर हमको पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग उसको रन टाइम पे पास करते हैं। तो वेन एवर हमको यहाँ पर डीजल इंजन का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग डीजल को पास करेंगे, जब हमको यदि पेट्रोल का इंजन का रिक्वायरमेंट है तो पेट्रोल को करेंगे। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारे पास में क्या हो रहे हैं, सेपरेटली हो रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में ये डिपेंडेंट नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्टेटेड डिजाइन पैटर्न। बट इस डिजाइन पैटर्न को लगाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, वो हमको क्रिएट करना पड़ रहा है, और उसको पास भी हमको यहाँ पर करवाना पड़ रहा है यहाँ पर ये। तो सब चीज क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस डिजाइन पैटर्न से ये। तो जो हमारे एप्लीकेशन जो होते हैं ये, तो एक अभी मैंने एग्जाम्पल जो लिया है वो कार इंजन का लिया है, और भी एग्जाम्पल लूंगा मैं, रियल टाइम एग्जाम्पल आगे। तो यहाँ पर एक हमारे पास में हमारा ये कार का क्लास है, और एक हमारे पास में क्या है ये हमारा जो ये इंजन है। तो ये इंजन जो है हमारे पास में एक ये पेट्रोल इंजन है, और एक हमारे पास में है डीजल इंजन। तो ये इंजन का हम लोग इंटरफेस क्रिएट करते हैं और रन टाइम पे इंजेक्ट करवाते हैं। यदि हमको पेट्रोलो करवाना हो तो हम लोग पेट्रोलो करवाएंगे, और डीजलो करवाना हो तो हम लोग डीजलो करवाएंगे यहाँ पर ये। तो ये कार जो है इसका यहाँ पर हम लोग इंटरफेस क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ये इंजन का और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है ये। तो इस पर्टिकुलरली कार के अंदर हम क्या करते हैं कि इस इंजन को यहाँ पर ये इंजेक्ट करवाते हैं, और इस कार को यूज करेंगे तो रन टाइम पर हमारे पास में हमको जो भी इंजेक्ट करना है, जिस भी इंजन को हम लोग रन टाइम पे क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो लूजली कपल्ड होगा, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन है वो क्या होगा, सेपरेट सेपरेट होगा। मेन यही होता है कि ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन है वो सेपरेटली हो, डिपेंडेंट नहीं हो वो। ऐसा ही हमने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पेमेंट करते हैं। एक हमारा क्या है यहाँ पर ये पेमेंट सर्विस क्लास है।
और उसके बाद में हमारे पास में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो पेमेंट के मोड है, तो यहाँ पर क्या है कि हमको ये हमारे पास में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट के मोड है ये। तो यहाँ पर हमारा ये पेमेंट का सर्विस है, और इस सर्विस में हमको क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट के जो मोड है वो रन टाइम पे इंजेक्ट करवाना है। यदि यूजर हमारा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, डेबिट कार्ड से कर रहा है, यूपीआई से कर रहा है, अब ये डिसीजन मेकिंग पूरी क्या हो गई है, पूरी रन टाइम हो गई है ये। तो ये विद द हेल्प ऑफ स्टेटिक डिजाइन पैटर्न, ये हमारे पास में क्या है, डेबिट कार्ड है, ये हमारे पास में क्या है, ये क्रेडिट कार्ड है, और ये हमारे पास में क्या है, ये यूपीआई। अब हम इस पर्टिकुलरली पेमेंट क्लास में इसको इंजेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी रन टाइम पे हमें जिस भी मेथड से हमको पेमेंट करवाना है, उस पर्टिकुलरली मेथड से हम क्या करते हैं, पेमेंट करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पेमेंट सर्विस ऐप है। तो यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट के यहाँ पर क्या मोड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। अब इसमें क्या होता है, एडवांटेज ये रहता है कि हमारे पास में एप्लीकेशन के लेवल पे कल को कोई नया पेमेंट का मोड ऐड हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करवा सकते हैं, उसको ऐड करवा सकते हैं। कोई नया पेमेंट का मोड यहाँ पर ऐड हुआ यहाँ पर ये, तो यहाँ पर पेट्रोल, डीजल और कल को और दूसरा इंजन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसको ये ऐड करवा लेंगे यहाँ पर ये। कोई इलेक्ट्रिकल इंजन है या कोई नया हमारे पास में इंजन यहाँ पर आता है ये, तो हम क्या करवा सकते हैं, उसको ऐड करवा सकते हैं यहाँ पर ये। यहाँ पर कोई नया पेमेंट का मोड आ गया यहाँ पर, लाइक हमारे पास में एक ये कुछ ये कॉमन यूपीआई भीम का कोई ऐप है। तो हमारे पास में जैसे जैसे ऐड होंगे तो हमको यहाँ पर ऐड करना है, तो एक इंटरफेस रहेगा जहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकेशन देते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और डिसीजन मेकिंग क्या हो रही है, सब ये रन टाइम हो रही है। तो इस डिजाइन पैटर्न को हम बोलते हैं एज ए स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न, स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रन टाइम पे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करवा रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये इसको हम लोग एप्लीकेशन में अचीव करते हैं, तो कुछ इस तरीके से करते हैं। तो जब हमको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो हम लोग डेबिट कार्ड को इंजेक्ट करेंगे, जब हमको क्रेडिट कार्ड से करना है तो हम लोग क्रेडिट कार्ड से करेंगे, यूपीआई से करना है तो यूपीआई से करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होंगे, ये सेपरेटली होंगे ये। तो यहाँ पर जो हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं, सेटर का यूज कर रहे हैं, और एक और होता है हमारे पास में फील्ड इंजेक्शन। तो हम लोग फील्ड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको रिफ्लेक्शन एपीआई लगाना पड़ेंगे ये, तो उसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं थोड़ा स्प्रिंग को एक्सप्लेन करूँ, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग कोर है क्या, फिर हम उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू कैसे काम होता है, स्प्रिंग कैसे काम करता है, उसके अंदर हमको अंडरस्टैंड होगा ये। तो अभी यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा स्टैटिक डिजाइन पैटर्न ना काम करता है। अब एसी हमारे क्या होते हैं, रियल टाइम यूज केस जो है वो इसी टाइप का है ये, क्योंकि तो यहाँ पर हमको को कौन से एफर्ट हमारे क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं फ्रेमवर्क लेवल पे, ये हमको अंडरस्टैंड होगा ये। तो हमारा रियल टाइम यूज क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास में हमारी क्या है कि प्रेजेंटेशन की क्या है, यहाँ पर एक ये लेयर है, यहाँ पर हमारे पास में क्या एक सर्विस की एक लेयर है, और यहाँ पर हमारे क्या है परसिस्टेंस की एक लेयर है। तो ये यहाँ पर ये तीनों की तीनों यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो लेट से ये हमारे पास में है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, ये हमारी है एज ए सर्विस लेयर, और ये है हमारी एज ए परसिस्टेंस लेयर।
तो ये तीनों की तीनों हमारे पास में क्या है, ये बिजनेस क्लास है ये। अब ये पर्टिकुलरली जो क्लास है ये, तो ये अपने में क्या है, ये बिजनेस की क्लास है ये। अब यहाँ पर हम लोग एज ए मान के चले कि हम लोग ये यूजर का प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यूजर का कंट्रोलर क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर पे जो क्लासेस होगी हम उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोलर। तो अंडरस्टैंड पैकेजिंग जो सी करेंगे उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर करते हैं। सर्विस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसा यूजर सर्विस राइट करते हैं। तो और परसिस्टेंस लेयर पे यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूजर डाउ। तो यहाँ पर क्या करना है कि इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है, उसका इंप्लीमेंटेशन देना है सारी के सारे लेयर्स पे ये। तो कंट्रोलर तो ठीक है, ये सर्विस के लिए पे हमको क्या करना है, इंटरफेस क्रिएट करना है, इम्प्लीमेंटेशन देना है, इंटरफेस क्रिएट करना है, इम्प्लीमेंटेशन देना है। तो जैसा हम लोग यहाँ पर इंजन और पेमेंट के साथ में कर रहे हैं, वैसे हम लोग को सर्विस और परसिस्टेंस लेयर पे करना पड़ता है ये। तो ये क्या है हमारे पास में, ये बिजनेस ऑब्जेक्ट है। तो प्रेजेंटेशन लेयर कॉल करती है सर्विस लेयर को। तो सर्विस लेयर का जो ऑब्जेक्ट है वो इंजेक्ट होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर में, यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए ये। और सर्विस लेयर कॉल करती है हमारी परसिस्टेंस लेयर को। तो ये जो लेयर है वो इस लेयर को कॉल करती है ये। लेयरिंग अप्रोच अंडरस्टैंड होना काफी जरूरी है। ये एप्लीकेशन कुछ इसी तरीके से ही क्रिएट होते हैं। हमको विजुलाइज जो करना पड़ता है वो लेयरिंग फॉर्मेट में करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये पेमेंट, ये प्रेजेंटेशन लेयर है वो सर्विस पे डिपेंड है, सर्विस जो है वो परसिस्टेंस पे डिपेंड है। तो ये तो लेयरिंग लेवल पे डिपेंडेंसी हो गई है ये। तो हमको एप्लीकेशन के लेवल पे कंट्रोलर पैकेज दिखते हैं, सर्विस के पैकेज दिखते हैं, परसिस्टेंस में हमको डाओ के पैकेज दिखते हैं। तो जितने मॉड्यूल होंगे, जैसे हमारा यूजर मॉड्यूल है, ये लॉगिन मॉड्यूल है, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, उतने सारे हमारे पास में क्या होगी, क्लासेस होगी। तो मल्टीपल बहुत सारी क्लासेस हमारे पास में एप्लीकेशन पे लेवल पे क्या होगी, अवेलेबल रहेगी। तो इनके बीच में आपस में क्या रहेगी, डिपेंडेंसी रहेगी। अब यदि हमारा एप्लीकेशन लूजली कपल्ड नहीं है, जैसे मैं कार और इंजन में हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यहाँ पर ये। तो यदि हमारा एप्लीकेशन क्या है, लूजली कपल्ड नहीं है, यहाँ पर ये किसी तरीके की इस तरीके की रिलेशनशिप में है ये, हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये। तो जब तक के हमारा इस सर्विस लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, जब तक प्रेजेंटेशन लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। और यहाँ पर सर्विस लेयर हमारा डिपेंड करता है हमारे डाउ पे। तो डाउ का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा जब तक क्या होगा, ये सर्विस लेयर का क्रिएट नहीं होगा, सर्विस का नहीं होगा जब तक क्या, प्रेजेंटेशन का नहीं होगा ये। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में टाइटली कपल्ड हो जाएंगे ये। तो ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन है वो लूजली कपल्ड होना चाहिए, क्योंकि एक क्लास जो है उसके अंदर काफी सारे ऑब्जेक्ट को क्या करती है, वो यूज करती है। तो वो इजी रिलेशनशिप से करती है, हेजे से करती है, यूज सब कुछ होता है, बस बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट जो है वो, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या होना चाहिए, लूजली कपल्ड होना चाहिए ये। तो हमको एक तो हम लोग स्टेटिक डिजाइन पैटर्न का यूज कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो इसके अंदर हम लोग गेटर सेटर मेथड क्रिएट कर रहे हैं और रन टाइम पे क्या करवाएं, उसको वो इंजेक्ट करवाएंगे। तो हमको स्टेटिक डिजाइन पैटर्न का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ताकि इंडिपेंडेंट क्रिएट हो सके, और ये क्रिएशन होने का जो टाइम है वो एक साथ में वो क्रिएट हो सके, वो डिपेंडेंट नहीं रहे ये कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये क्रिएट हो जाएगा। और जब उसको रिक्वायरमेंट रहेगी दूसरे ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या कर लेगा, उसको वो गेट कर लेगा वो ये। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक सेटर वगैरह क्रिएट करते हैं या कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ही हम लोग उसको पास करवाते हैं। और बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, यदि हमको क्विकली चाहिए तो हम कंस्ट्रक्टर में उसको पास करते हैं, और यदि हमको बाद में चाहिए तो हम लोग उसको सेटर में पास करते हैं ये। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलरली रेफरेंस के पास में ये तो इनिशियल होगा जब ये ऑब्जेक्ट जब तो नल रहेगा ये। बट उसको किसी न किसी टाइम पे हमको उसका हैश कोड पहुंचाना है ये, दूसरी हमारे पास में डिपेंडेंट क्लास का ये। कार के अंदर इंजन क्लास का हमको हैश कोड पहुंचाना है ये। तो रन टाइम पे हम उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू पहुंचा सकते हैं या फिर हम उसको सेटर के थ्रू पहुंचा सकते हैं ये। तो यहाँ पर हमने उसको क्या करा, रन टाइम पे क्या करवाया, ये पहुंचाया है यहाँ पर ये। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू पहुंचाया मतलब ये जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये, तो उसके बाद में यहाँ पर इंजन का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है।
यहाँ पर ये। और यहाँ पर सेटर के थ्रू यदि हमको करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बाद में हम उसको पहुंचा सकते हैं। ये तो हमने ये पेमेंट के मॉड्यूल में सेटर वगैरह भी यहाँ पर यूज करे हुए हैं यहाँ पर ये। तो कभी हमें कंस्ट्रक्टर से करना है तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू करो, यदि सेटर से करना है बाद में पहुंचाना है तो हम लोग बाद में पहुंचाए। यहाँ पर ये सेटर इंजेक्शन यहाँ पर लगा के रखा है। तो गोल यही है कि ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो हमने जो न्यू कीवर्ड जो है वो अंदर से उसके निकाल दिया है यहाँ पर, जहां पर भी हम उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर सर, लाइक सर्विस के अंदर। तो हमने यहाँ से उसको निकाल दिया, हमने एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया और सारी चीजें डायनामिकली कर ली है कुछ डिजाइन पैटर्न वगैरह लगा के। तो ये ऐसा ही काम हमारा रियल टाइम जो यूज केस रहता है वो यहाँ पर जो लेयर्स है वो एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट है। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास का दूसरे क्लास के अंदर हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं, न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं। हम सब उसको अलग से क्रिएट करवाते हैं और उसको बाद में क्या करते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं रन टाइम, जब उसको रिक्वायरमेंट रहे जब हम उसको इंजेक्ट करवाते हैं। तो वो कंस्ट्रक्टर से भी करवा सकते हैं, सेटर से भी करवा सकते हैं, हम लोग बाद में करवाते हैं। ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है, रियल टाइम यूज केस है। तो रियल टाइम यूज केस में ये प्रेजेंटेशन लेयर है, ये सर्विस लेयर है, ये परसिस्टेंस लेयर है। तो ये है बिजनेस लेवल क्लास है। तो ये लाइक हमारे पास में हर लेयर की जो क्लास के जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को भी यूज करते हैं, वो दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को भी यूज करते हैं। तो लाइक हमारे पास में ये परसिस्टेंस क्लास है, तो परसिस्टेंस क्लास का लिए लिए हम लोग यहाँ पर क्या है कि एक डिफरेंट क्लास हमने और क्रिएट की हुई है, डीबी यूटिल। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे डेटाबेस के कनेक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे पास में कोड ऑब्जेक्ट उसको क्या करवा रहे हैं, वहां पर हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। यहाँ पर ये क्लास जो है वो इस डीबी यूटिल क्लास के ऑब्जेक्ट का भी क्या कर रही है, मेथड में क्या कर रही है, यूज कर रही है। तो यहाँ पर हमको क्या करवाना है, उसको बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट पास करवाना है। यहाँ पर उसको हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। तो अभी हम लोग सर्वलेट का जैसे एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो सब कुछ क्या करते हैं यहाँ पर ये मैन्युअली करते हैं। यहाँ पर काफी सारा काम क्या करते हैं, कोड राइट करते हैं। ये हमारे पास में ये यूटिल की क्लासेस है ये, तो इसको भी कहीं ना कहीं पर हम लोग इंजेक्ट करवा ही रहे हैं। डीबी यूटिल ईमेल मैसेज, तो कुछ को हम लोग डेटाबेस लेवल पे यूज कर रहे हैं डाउ लेयर में, और कुछ को हम लोग कहाँ पर यूज कर रहे हैं, हमारे ये सर्विस के लेयर पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो काफी सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, ये अवेलेबल है ये। तो ये डीबी यूटिल यहाँ पर यूज हो रहा है ये। तो ये ऑब्जेक्ट का क्रिएशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए ये, और वेन एवर रिक्वायर्ड ये क्या होना चाहिए, उसके अंदर इंजेक्ट हो जाना चाहिए ये। इसको को एक क्लास में दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए ये। तो ये एक तरीके से हमारी क्या अदर क्लास पर भी क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है। फिर एक हमारे पास में सर्विस के लेवल पे हमारे पास में क्या है, ये ईमेल की फंक्शनैलिटी है, मेल और मैसेज की फंक्शनैलिटी है। और यदि हम लोग कुछ पासवर्ड वगैरह एनक्रिप्ट कर रहे हैं तो पासवर्ड एनक्रिप्शन यूटिल कुछ इस तरीके से हमारे पास में एक और क्लास है, मल्टीपल क्लास है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्विस के लेयर पे यूज कर रहे हैं। फिर एक और हमारे पास में ये मान के चलो कि हम लोग कोई वेब सर्विसेज कॉल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कॉल कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन से, तो काफी सारी और भी क्लासेस अवेलेबल है। तो ये जो सर्विस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इन ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा ये। तो ये पर्टिकुलरली सर्विस का क्लास है वो इतने ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है ये। तो एप्लीकेशन के लेवल पे हम हमारे बिजनेस लॉजिक के अंदर काफी सारे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं ये। एक मेथड के अंदर हो सकता है कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग अभी कर ही रहे थे यहाँ पर ये सर्विस के अंदर ये रजिस्ट्रेशन के अंदर। अब हमारे पास में मेथड एक है रजिस्ट्रेशन इन्फो, उसके बाद में हम लोग मेल भी करवा रहे हैं, मैसेज भी करवा रहे हैं, और डेटाबेस के अंदर हम लोग सर्विस का भी कॉल दे रहे हैं। यहाँ पर ये हम इस तरीके से भी सर्वलेट में कर ही रहे थे यहाँ पर ये। तो
बेसिकली लेयरिंग के लेवल पे भी होती क्या होती है, काफी सारी डिपेंडेंसी होती है ये। तो ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना यहाँ पर, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये क्या है, एक तरीके का थोड़ा कॉस्टली ऑपरेशन है ऑब्जेक्ट को मैनेजमेंट करना यहाँ पर ये। तो ये हम यदि करेंगे यहाँ पर ये, तो हमें एप्लीकेशन के बिजनेस लॉजिक के अलावा काफी सारे एफर्ट जो है वो एप्लीकेशन को क्रिएट करने में, ऑब्जेक्ट को मैनेज करने में, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जो बिजनेस लेवल जो हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंगलटन होते हैं ये। मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं होना चाहिए यहाँ पर ये, तो ये क्या होते हैं, सिंगलटन होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंगलटन होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंगलटन होते हैं ये। तो ये पर्टिकुलरली जो हमारे पास है बिजनेस ऑब्जेक्ट है वो सिंगलटन होंगे। इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो एक ही लॉजिक की बार बार कॉल होना है यहाँ पर ये। जो ईमेल का जो हमारे पास में ये है, ये भी क्या होगा, एक तरीके का सिंगलटन ही होगा ये, क्योंकि ये लॉजिक भी क्या, कॉमन बिजनेस लॉजिक है ये। तो सिंगलटन भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। कुछ हमको कोडिंग ऐसी करना पड़ेगी कि ये सिंगलटन रहे, ये इसके लिए एक ही बार मेमोरी क्रिएट हो। तो ये यूटिलिटी जो क्लास है वो भी क्या होना चाहिए, ये सिंगलटन होना चाहिए ये। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होते हैं कि पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के लेवल पे हमको यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी परफॉर्म करना है, और साथ में क्या करना है कि जो भी उसको एफर्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या हो सके, वो लूजली कपल हो सके। और क्लास को सिंगलटन करना, ये सब के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोड राइट करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो ये क्लास को लेके हमारे पास में हमको ये एक स्कोप प्रोवाइड करना, और उसको स्कोप मतलब वो सिंगलटन क्लास है या सिंगलटन क्लास नहीं है। और साथ में यहाँ पर हम लोग जो ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, सारे एफर्ट क्या करना है, हमको स्मार्टली लेना है, डिजाइन पैटर्न ना लगा के। और प्रॉपरली क्या करना है, एप्लीकेशन को यूज कर ले, लेयरिंग फॉर्मेट में राइट करके ये हमको करना। तो ये हमारे पास में क्या है, ये रियल टाइम यूज केस है ये। तो यहाँ पर हमको मैनुअली काफी एफर्ट लगाने पड़ते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के अंदर हमको पास करना है ये। तो यही सारा जो हमारे पास में काम है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। तो एक एप्लीकेशन के लेवल पे काफी सारे क्या होते हैं, हमारे पास में ऑब्जेक्ट होते हैं, और उसको इंजेक्ट करवाना, वहां पर जो भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है उसको इंजेक्ट करना। तो ये काम हमारे पास में करता है स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर, जो कि स्प्रिंग के अंदर एक क्लास हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये आईओसी कंटेनर एक हमारे पास में कंटेनर है। कंटेनर इज नथिंग बट एक स्पेशल हमारे पास में प्रोग्राम ही है, जो कि हमको किससे दिया हुआ है, ये स्प्रिंग की कम्युनिटी से हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारे पास में क्या है, ये आईओसी का कंटेनर है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलरली जो कंटेनर है, ये भी एक तरीके का क्या है कि जावा का प्रोग्राम ही है, जो कि वर्क करता है टॉप ऑफ द अवर जेवीएम। ये जो आईओसी का जो कंटेनर है वो जेवीएम के अंदर ही काम करता है, इट मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट ही है ये। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ये कंटेनर है। अब इस पर्टिकुलरली कंटेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको कि हमको क्या करना है कि पर्टिकुलरली क्लासेस जो है वो इसके अंदर हमको पास करवाना है, इस पर्टिकुलरली कंटेनर के अंदर। तो लेट से हम लोग एक यहाँ पर क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो इस पर्टिकुलरली कंटेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी की सारी जो हमारे पास में क्लासेस है उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की यहाँ पर।
तो जितने भी हम लोग उसको क्लास पास करेंगे तो ये क्या करेगा, उसके लिए हमको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा ये। तो ये आईओसी का जो कंटेनर है, ये स्प्रिंग का जो कंटेनर है, ये हमको क्या करेगा, उसको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। तो ये सारी की सारी क्लासेस को हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर किसी ना किसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पास करवाना पड़ता है ये सारी सारी क्लासेस को। तो जो हमारे पास में क्या होंगे कि इस पर्टिकुलरली जितनी भी क्लास है उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आईओसी कंटेनर की है। हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। तो ये अनटिल अनलेस अभी हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास में कार का और इंजन की जो हमारे पास में क्लासेस है ये, तो यहाँ पर अभी क्या है कि ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद में हमारे लॉजिक को हम क्या कर रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। ये ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट कौन करके देगा, आईओसी कंटेनर करके देगा, बिकॉज रियल टाइम एप्लीकेशन में काफी सारी क्लासेस होती है, और इतनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट यदि हम क्रिएट करेंगे तो हमको हमारे बिजनेस लॉजिक के साथ में काफी एफर्ट हमारे एप्लीकेशन के कोड को मैनेज करने में, और उसको अच्छे परफॉर्मेंस लाने के लिए, बेटर कोड यूटिलाइजेशन करने के लिए, और बाद में कोई इशू हुआ, बग आया, तो उसको रिजॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा। ये तो हमको हमारे बिजनेस लॉजिक के अलावा भी काफी एफर्ट हमको एप्लीकेशन लेवल पे लगाने पड़ते हैं। ये तो कोई भी फ्रेमवर्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फेमस जब भी है जब उसके पास में काफी सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है, उससे रिलेटेड काफी फ्रेमवर्क अवेलेबल है ये, ताकि क्या होता है कि यूजर के रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सके, जल्दी डिलीवरी दे सके उसकी। तो यहाँ पर स्प्रिंग जावा बेस्ड जो फ्रेमवर्क है अवेलेबल है, जहाँ पर हम लोग क्विकली एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं ये। तो पहले तो हमने हार्ड तरीके से किया है, स्ट्रेट फॉरवर्डली टेक्नोलॉजी का यूज करके अर्लियर। यहाँ पर जो कि हम लोग सर्वलेट जेडीबीसी का जो कोड राइट करते हैं, अब वही कोड को जब हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क में राइट करेंगे तो कोड क्या होगा, काफी रिड्यूस हो जाएगा। और वही कोड को हम लोग स्प्रिंग बूट की हेल्प से करेंगे तो और कोड हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम जो मोर जो फोकस रहेंगे हमारे बिजनेस लॉजिक पर रहेंगे, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पर रहेंगे, क्लाइंट को क्या करवाना है ये, लाइक प्रोडक्ट से रिलेटेड या ई कॉमर्स से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है, हम उसको क्या करवाएंगे, क्रिएट करवाएंगे ये। तो रियल टाइम एप्लीकेशन का भी मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिनों में ये, ताकि एक रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे क्रिएट होता है तो हम उसमें काफ़ी चीज़ें लर्न करेंगे रियल टाइम एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास में ये रियल टाइम ये यूज केस है, जो काफ़ी सारी क्लासेस है, एक यूज केस है, मैंने इतनी क्लासेस ले ली है। तो जैसे जैसे आगे मॉड्यूल बढ़ेंगे हमारे पास में, तो उतने सारे हर मॉड्यूल के लेवल पे हमको क्या करना पड़ता है, क्लासेस राइट करना पड़ता है। ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है तो लॉगिन से रिलेटेड एक मॉड्यूल है, तो उसका प्रेजेंटेशन लेयर, सर्विस लेयर, परसिस्टेंस लेयर। फिर हमारे पास में शिपिंग है उसमें, या ऑर्डर है। तो काफी सारे क्या होगी, अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्लासेस क्रिएट होगी ये। और वहां पर नंबर ऑफ मॉड्यूल बढ़ेंगे तो काफी सारी हमारे पास में क्लासेस रहेगी। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने का काम हम क्या करते हैं कि आईओसी कंटेनर को दे देते हैं ये। तो ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करके देगा, आईओसी कंटेनर हमको यहाँ पर क्रिएट करके देगा। तो ये आईओसी कंटेनर का हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम है ये। तो ये आईओसी कंटेनर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। अब उसके बाद में ये हमको क्या करेगा, ये स्कोप भी प्रोवाइड करके देगा ये। तो ये पर्टिकुलरली जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, यहाँ पर ये स्कोप भी ये प्रोवाइड करके देगा, जस्ट हमको कॉन्फ़िगरेशन में बताना पड़ेगा ये। स्कोप का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगलटन टाइप का है या प्रोटोटाइप का है। सिंगलटन टाइप का मतलब ये है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही बार क्रिएट होगा इस आईओसी के कंटेनर के अंदर, जेवीएम के लेवल पे नहीं, आईओसी के कंटेनर के अंदर। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है ये, इसका जो